आज हम बात करेंगे मैटिक की, जिसको पॉलीगॉन बोलते हैं। पॉलीगॉन मैटिक इसकी बात करेंगे और उसके बाद इसकी जो स्ट्रेंथ हैं, जो इसकी वीकनेसेस हैं, उसका जो यूजेज है, ये सारी चीज़ें चेक करेंगे और उसके बाद हम लोग इसकी प्राइस प्रेडिक्शन की बात करेंगे। तो पॉलीगॉन मैटिक बहुत फेमस कॉइन है, बाइनेंस पर लिस्टेड है, सबको मालूम है। लेकिन कुछ ही लोगों को या चंद ही लोगों को मालूम है कि मैटिक इटसेल्फ ये है, एक ब्लॉकचेन है, जो साइड चेन बोलते हैं इसको। और ये स्पेशली जो इथेरियम बेस्ड डिसेंट्रलाइज्ड ऐप्स हैं, उनके स्केलिंग में, उनकी डेवलपमेंट में, उसकी लेट्स से के ग्रोथ में मदद करती है। तो ये इथेरियम बेस ERC-20 बेस जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, जितने भी डी ऐप्स हैं, उनकी क्रिएशन में और उसके बाद फिर उसकी डेवलपमेंट में मदद करती है। और जो इसका बेस्ट हमारे पास मैटिक के बारे में चीज़ है वो ये है कि Web3 का एक तरह से कनेक्शन है। ये जितने भी अभी फ्यूचर में हमको मालूम है कि Web3 एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है वेब की दुनिया में, क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में। Web3 एक बहुत ब्रॉड और बहुत ही ज़्यादा एक बड़ा एक सब्जेक्ट है जो कि फ्यूचर है वेब का। हमारे पास पहले Web1 थी। Web1 जो है वो सिर्फ रीड है। उसके बाद हमारे पास Web2 थी जो कि रीड एंड राइट दोनों है। Web2 की एग्जांपल्स आपके पास फेसबुक है, गूगल इटसेल्फ है, कि सारी की सारी चीज़ें जहाँ पर आप जो है वो सर्च कर सकते हैं और उसके बाद जो रीड एंड राइट दोनों ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं। लेकिन Web3 क्या है? Web3 एक ऐसी वेब है जो रीड भी करती है, रीड एंड राइट भी करती है और उसके बाद फिर जो रिस्पॉन्सिव भी है, लेट्स से कि आपके साथ इंटरेक्शन भी करती है। कोई भी बंदा जो Web3 यूज़ करेगा तो उसके साथ वो इंटरेक्शन कर रही है, उसको आंसर कर रही है, उसको रिस्पॉन्स कर रही है। और इसकी एग्जांपल हमारे पास सिरी है। सिरी मालूम है ना सबको? गूगल में हम लोग बोलते हैं गुड मॉर्निंग सिरी, हाउ आर यू। तो गूगल हमको रिस्पांस कर रहा होता है, गूगल में सिरी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI, हमारे पास AI के बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं। इस पर भी मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और उनकी जो हम लोग फंडामेंटल्स चेक करेंगे। तो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिरी तो एग्जांपल होगी आपके पास Web3 की। तो Web3 एक फ्यूचर है और Web3 में किसी तरह की भी डेवलपमेंट और क्रिएशन के लिए हो गई थी। तो क्रिएशन के लिए आपको ये ज़रूरत पड़ेगा, ये जो मैटिक है इसका यूजेज होगा। तो ये तो हो गया इसके। अब यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं इसके जो एक्टिव वैलिडेटर्स हैं 100 है। ऑफ कोर्स ये भी प्रूफ ऑफ स्टेक POS पर काम करता है। इसकी माइनिंग करने के लिए आपको वैलिडेटर्स के साथ अपने कॉइन स्टेक करना पड़ेंगे। यूनिक एड्रेसेस चेक करें तो 135 मिलियन प्लस हैं एक्चुअली, और बहुत ही एक अच्छे खासी मकदार है यूनिक एड्रेसेस की। और उसके बाद अगर आप चेक करें डेलीगेटर्स की तो अराउंड 13 के डेलीगेटर्स हैं। उसके बाद चेक करें टोटल ट्रांजैक्शन तो 1.8 बिलियन ट्रांजैक्शंस हुई हैं इसकी। और जो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटर्स हैं अराउंड 1,45,000 हैं। और अराउंड 4 बिलियन जो मैटिक्स हैं वो स्टेक हैं अभी तक। और एवरी डेली जो गैस सेव्ड है वो अराउंड 140 मिलियन है। और बाकी सारे भी आप इसके डिटेल चेक कर सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें चेक करने से पहले या हम लोग चेक करेंगे इसकी ऑन चेन मैट्रिक्स है। मैंने आपको 12 वीडियो में बताया है कि कोई भी प्रोजेक्ट हम लोग उसको एनालाइज कर रहे होते हैं तो हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप्स के मैट्रिक्स रहते हैं और उनमें से एक मैट्रिक्स जो है वो ऑन चेन मैट्रिक्स हैं। ऑन चेन मैट्रिक्स में अगर आप चेक करें मैक्सिमम सप्लाई इसकी 10 बिलियन है और टोटल सप्लाई जो है वो भी 10 बिलियन है। और जिसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो अराउंड 8.73 बिलियन है। मैक्सिमम सप्लाई का क्या है कि कितने भी कॉइन, जितने मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कॉइन जो एक मिंट हो सकते हैं। टोटल सप्लाई क्या होती है कि उसमें से जितने कॉइन ऑलरेडी लॉन्च हो गए, रिलीज़ हो गए या मिंट हो गए। और उसके बाद सर्कुलेटिंग सप्लाई होती है कि जो ऑलरेडी लोगों ने बाई कर लिए। तो अगर आप देख सकते हैं तो 19.3% जो है कॉइन बाकी हैं, बाकी सारे के सारे ऑलरेडी मिंट भी हो गए और उसके बाद बाई भी हो गए। इसका मतलब है कि इसका डिमांड जो है, प्राइस का इंक्रीज़ जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा होगी। और हमारे पास प्राइस एक्शन का बेसिक फार्मूला है कि सप्लाई और डिमांड, जितनी कम सप्लाई है, अनाउंसमेंट हुई थी तो मैंने वीडियो थोड़ी स्टॉप किया नहीं हो। तो सप्लाई जो है एक बहुत अहम रोल किरदार अदा करती है प्राइस में। और ऑफ कोर्स इसकी प्राइस जो है लिमिटेड है और ऑलमोस्ट टच कर रही है, बिल्कुल नियर बाई है। तो एक पॉजिटिव पॉइंट है इसके लिए। और फुली डाइल्यूटेड मार्केट का अगर आप चेक करें तो अराउंड 12.26 बिलियन है और इसका जो रैंक है वो 10 है, वो जो कि बहुत अच्छा एक लेट्स से एक इंडिकेटर है या बहुत अच्छी बात है मैटिक के बारे में। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि मैटिक एक्चुअली एक नेटवर्क है, एक साइड चेन है जो कि मदद करती है जितने भी डी ऐप्स हैं एथेरियम बेस्ड उनको क्रिएशन में और उसके बाद उसकी सपोर्ट में ग्रोथ सपोर्ट करती है। डेवलपमेंट और क्रिएशन ये सारी की सारी चीज़ें उसमें मदद करती है एथेरियम बेस्ड ERC-20 बेस्ड। लेकिन यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे तो उसका देख लें कि पॉलीगॉन अप टू 65,000 ट्रांजेक्शन्स पर सेकंड के हिसाब से बूस्ट कर सकता है, जो कि एक बहुत ज़्यादा फास्ट, लेट्स से कि फास्टेस्ट जो है वो लेट्स से कि एक नेटवर्क है। इतनी ज़्यादा फास्ट ट्रांजेक्शन्स आपको शायद ही कुछ जो नेटवर्क्स हैं उसमें मिलेंगी। और अराउंड 50 डी ऐप्स जो हैं अभी तक इन्होंने
सिक्योर किए हैं या लेट्स से कि उन पर काम किया है। और एक और बात आपको बता दूं कि जैसे सोलानो जो था वो मदद कर रहा था Web3 का, तो सेम ऐसे ही मैटिक भी Web3 के लिए एज अ ब्रिज यूज़ होगा। तो Web3 हमको मालूम है कि फ्यूचर है। Web3 नो डाउट के वह अनकरीब आने वाले दिनों में हर तरफ Web3 होगा। Web2 जो है, जो भी हमारी करंट वेब है, गूगल है, ये सारी चीज़ें हैं, इसको ओवरराइड कर देगा। Web1 में ओनली रीड था, Web2 में रीड एंड राइट है, और Web3 जो है आपके पास रिस्पांस भी कर रही होती है। जैसे सिरी है गूगल में, गुड मॉर्निंग सिरी, हाउ आर यू, और आपको रिस्पांस करती है। तो ये सारी इसकी डिटेल्स हैं। और इसका अगर हम लोग बात करें माइनिंग की, तो ये प्रूफ ऑफ स्टेक पर काम करती है। इसके जो वैलिडेटर्स रहेंगे, आपको अपने फंड्स लॉक करना पड़ेंगे, उनके साथ स्टेक करना पड़ेंगे, और फिर आपको रिवार्ड मिलेगा। और यही एक पॉजिटिव पॉइंट है इसका एक और, कि क्योंकि अगर आप प्रूफ ऑफ स्टेक माइनिंग करना चाहते हैं तो पहले आपको अपने फंड्स बाई करना पड़ेंगे, बाई करने के बाद उनको आपने स्टेक करना पड़ेगा। तो क्या होगा, एक तो बाई हो गए कॉइन, और उसके बाद फिर स्टेक हो गए, लॉक हो गए, मतलब कि कम सेलिंग हो रही है। और इसकी वजह से इसकी जो सप्लाई है 10 बिलियन, वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो जाएगी, बहुत ज़्यादा स्क्वीज़ हो जाएगी। और ऑफ कोर्स इसकी जो प्राइस है फ्यूचर में बहुत ज़्यादा ऊपर जाने वाली है। और अगर आप देखें तो इनिशियली मैं आपको पहले ही बताया था कि सीड सेल होती है, प्राइवेट सेल होती है, वो इसकी सेल हुई थी 0.0026% पर टोकन थी, और 5 मिलियन जनरेटेड किए थे। ये सारी की सारी सेल्स की होती हैं। हमको मालूम है कभी भी कोई प्रोजेक्ट लॉन्च होता है तो इनिशियली उनके पास इतने फंड नहीं होते डेवलपर के साथ, वो तो वो क्या करते हैं, इसकी प्री सेल कर देते हैं। उसके बाद फिर यह प्राइवेट सेल होती है लेट्स से, या सीड सेल होती है, डिफरेंट नेम है सेल्स के, और डिफरेंट प्राइस होगी हर सेल, हर स्टेप पर। और पब्लिक सेल जो है ऑफ कोर्स वो थोड़ी महंगी होती है, और जो सीड सेल है या प्राइवेट सेल है वो थोड़ी चीप होती है। और जो पेड मेंबर्स होते हैं मोस्टली उन्हीं को ही ये सीड सेल और प्राइवेट सेल मिलती है। तो एनी हाउ ये सारी इसकी स्टैटिस्टिक्स हैं। अगर हम लोग बात करें इसके प्राइस प्रेडिक्शन के हिसाब से, तो हाईली पॉसिबल है का मैटिक जो है वो $20 को टच करे, जो कि उनके प्लान में भी है। एक्चुअली ये जो इनका डेवलपर है, उनका खुद का एक प्लान है कि हम लोगों ने $20 को टच करना है नेक्स्ट बुल रन में, जो कि बहुत ज़्यादा पॉसिबल है। और अगर अभी भी आप देखें तो मैटिक ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अभी भी ऑलमोस्ट लेट्स से के मिडिल में तो नहीं है, लेकिन मिडिल से थोड़ा नीचे है ऑल द टाइम हाई से। और इसके एक रीज़न और ये भी है कि इसकी जो टोटल सप्लाई थी लास्ट दिसंबर 2022 ने इसके डेवलप में पूरी की पूरी लॉन्च कर दी, जिसकी वजह से थोड़ा सा प्राइस पर बुरा असर पड़ा। वो आपकी अनाउंसमेंट या वो जो स्टेटमेंट है आप यहाँ भी चेक कर सकते हैं, आपको लिखी हुई नज़र आएगी। एक मिनट, ये देखें 2022 में दिसंबर, हालांकि ऑलरेडी बेरिश चल रहा था, उसी के दौरान इन लोगों ने बाकी जिस सप्लाई जो था वो भी रिलीज़ कर दी, बाकी के कॉइन्स भी रिलीज़ कर दिए। तो उससे क्या हुआ, प्राइस पर थोड़ा सा नेगेटिव असर पड़ गया। लेकिन फिर भी एक फेयर डिसीजन थी, क्योंकि अगर ये लेट्स से कि बुल रन में अगर होती, अगर ऑलरेडी मैटिक की प्राइस जो है $8 होती, $4 होती, उस टाइम में जो बाकी के 4 बिलियन 6 बिलियन कॉइन्स थे इसको रिलीज़ कर दे, तो ऑटोमेटिकली, क्योंकि जितनी ज़्यादा सप्लाई होगी ऑटोमेटिकली उसकी जो प्राइस है वो कट ऑफ हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। अगर 50% रिलीज़ कर दे तो $4 वाला कॉइन जो है एकदम से $2 पर हो जाता, जो कि इन्वेस्टर्स के साथ, ट्रेडर के साथ बहुत ज़्यादा अनफेयर थी। तो इसलिए उन लोगों ने बेरिश में कर दी, एक बहुत अच्छी डिसीजन थी। जो माइनर प्राइस का इम्पैक्ट पड़ा है, एनी हाउ मैटिक उसको ओवरकम कर दिया है। बट यह है कि इन्वेस्टर के साथ इन्वेस्टर का जो यकीन है वो सारी चीज़ें रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। और आपको एक बात बता दूँ कि जनवरी से इसके जो एक्टिव एड्रेसेस हैं उनकी तादाद भी बढ़ रही है। ये ऑन चेन मैट्रिक्स हैं, आप इसकी एक्सप्लोरर पर चेक कर सकते हैं, जो पॉलीगॉन एक्सप्लोरर है आप उस पर चेक कर सकते हैं। इसका मतलब है कि एक्टिवली इन्वेस्टर जो हैं इस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्टर का यकीन जो है वो दिन ब दिन बढ़ रहा है इस कॉइन पर, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको बाई कर रहे हैं। और लास्ट में हम लोग बात करेंगे इसके बर्निंग मैकेनिज़्म की, क्योंकि हमको मालूम है कोई भी कॉइन है विद लिमिटेड सप्लाई, बर्निंग मैकेनिज़्म एक अहम रोल अदा करता है उसकी प्राइस में, उसकी प्राइस इंक्रीज़ होने में। तो इसका जो डेवलपर है उन लोगों का अनाउंसमेंट है कि 0.27% हम लोग एनुअली इसको बर्न करेंगे। तो अभी 10 बिलियन के हिसाब से बनते हैं, अराउंड 27,000 कॉइन बनते हैं कि वो लोग एनुअली इसको बर्न करते रहेंगे। और नेक्स्ट ईयर फिर जो बाकी सप्लाई रहेगी टोटल उसका 0.27% उसको बर्न करेंगे। तो बर्निंग मैकेनिज़्म इतना इफेक्टिव नहीं है बाकी कॉइन्स की तरह, बट ये है कि इसकी प्राइस के हिसाब से देखें और 27,000 अ ईयर, और स्पेशली इसका यूजेज के हिसाब से देखें, और इसकी जो माइनिंग है प्रूफ ऑफ स्टेक उसके हिसाब से देखें, तो ये बहुत सारी ज़्यादा कंट्रोल्ड और बहुत ज़्यादा यूज़ वाला कॉइन है। कोई भी बंदा अगर प्लान कर रहा है, और जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी प्राइस जो है वो $20 हिट कर सकती है, और ये डेवलपर्स का खुद का उनका प्लान भी है जो कि बिल्कुल पॉसिबल है। वो बुल मार्केट में $20 $25 नो डाउट ईजिली टच कर सकती है,
किसी को भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, मैं अपना पर्सनल आपको बता दूँ तो मैं मैटेक में थोड़े से इन्वेस्ट करके छोड़ दूँगा और टाइम टू टाइम स्कैल्पिंग करता रहूँगा, ताकि मैं अपने फंड जो प्रॉफिट्स हैं, जो फंड्स हैं, उसको इस तरह इंक्रीज़ कर सकूँ। तो आई होप कि जो मैसेज था वो क्लियर हो गया होगा, लोगों को समझ आ गई होगी। किसी जगह कुछ कन्फ्यूजन है, किसी जगह कुछ प्रॉब्लम है, आप पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं आंसर कर दूँगा। और एट द एंड ऑफ द वीडियो सबसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि मेरा चैनल आपको कुछ सीखने में मदद कर रहा है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं वक्तन फ़वक्तन जो अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ है रियल वाली वो भी लेकर आता रहता हूँ। अभी रिसेंटली शिबा इनू माइनिंग का जो एक फॉसेट है VI, उसके बारे में वीडियो बनाई थी मेरे चैनल पर, आप देख सकते हैं। बहुत अच्छा पेमेंट का मेथड है और बहुत फेयर पेमेंट देते हैं, ऑन टाइम पेमेंट देते हैं। इसके अलावा जितने भी ट्यूटोरियल्स हैं मैं वो भी वक्तन फ़वक्तन अपलोड करता रहता हूँ। और अभी मेरा प्लान है कि नेक्स्ट में KuCoin और जो OKX और इस तरह के एक्सचेंजेस हैं उनके बारे में भी बताऊँ, उसका भी इंटरव्यू जो है उसका भी जो इंटरफेस है उसका ट्यूटोरियल बनाऊँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।